जैसे सेकंड स्कूल के अलावा भी एक कोचिंग है जिसने आपका रिजल्ट पब्लिश किया है। यस सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑन कैमरा, Yes, sir. सेकंड स्कूल के अलावा क्या आपने कहीं भी किसी कोचिंग में जाके क्लास किया है? क्लास क्वेश्चन पेपर में टिक कर लिया, OMR रंगा ही नहीं, Yes, sir. OMR भरा ही नहीं। Yes, तो sir. ये इसलिए सबके प्यारे ऋषिकेश सर को मैंने फॉलो करा है, इनके लेक्चर्स मैंने देखे हैं और उसके थ्रू मैंने केमिस्ट्री की स्टडी करी है और सारा क्वेश्चंस करेक्ट करा है मैंने। केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री में सर फाइनली मैं केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 करेक्ट करा है मैंने। क्या बात। सो कैसा लग रहा है फैजान? बहुत सही लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? यस सर, बिल्कुल सर। सो आपको बता दो इनको क्यों अच्छा लग रहा है। कल नीट 2024 का रिजल्ट आया और नीट का रिजल्ट आते ही एक खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। हम सब बस बहुत इमोशनल थे, बहुत खुश थे और हमारी जो उम्मीद थी वो फैजान ने उसको जिंदा रखा यार। आपने कल लाखों बच्चों की उम्मीद को एक नई दिशा दी। जितने भी पलामू, गढ़वा, लातेहार या फिर ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं लेकिन वो ख्वाब देखते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो महंगी महंगी कोचिंग, अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि महंगी कोचिंग नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल बड़ा जगह नहीं पड़ता है, पढ़ता बच्चा है, मेहनत बच्चे का होता है। और इन्होंने नीट क्वालिफाई किया और मैं इन्हीं के मुंह से बुलवाता हूँ कि इन्होंने कितने मार्क्स लाए हैं भाई। कितने मार्क्स थे आपके? सर मैंने 692 स्कोर किया है आउट ऑफ 720। 720 में 692 स्कोर किया और ये शायद मेरे ख्याल से अभी तक का पलामू, गढ़वा और लातेहार का सबसे बेस्ट रिजल्ट है जहाँ तक हमारा नॉलेज है। इससे बेहतर रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे आए, अभी ये गढ़वा सेंटर पे हैं, कल ये डाल्टनगंज सेंटर पे होंगे। बच्चे जब इनसे मिले तो इनसे मिलने के बाद बच्चों के अंदर जो जोश था, जो जुनून था, एक जो कन्विक्शन उनका जो स्ट्रांग हुआ कि अगली बार हम भी कर सकते हैं भैया, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर ये सेम टीचर हमें भी पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो फैजान भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, एकदम से ड्रीम कम्स ट्रू हो गया है सर। जी 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 सर, इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सर फॉर द सेकेंड स्कूल टीम एंड और फैकल्टीज सर। सेकेंड स्कूल के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले मुझे आप ये बताओ कि नीट, क्योंकि मैंने कभी नीट दिया नहीं है। यस सर। और मेरा मैथ्स रहा है, मैंने जेई दिया है। यस सर। तो आप मुझे बताइए कि नीट क्वालिफाई करने के बाद लगता कैसा है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि बहुत टफ एग्जाम और इस बार का जो रिजल्ट है वो तो गड़बड़ी भी बहुत ज्यादा हुई है। बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? सर इंटरनली बोलूँ तो बहुत खुश हूँ सर, मतलब अभी भी ऐसा बिलीव नहीं हो रहा सर कि मैंने ये करा है। जी जी। बट सर रियलिटी ये है तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप आगे इनकी स्टोरी सुनते जाइएगा। इनकी स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं है भाई, मूवी बननी, शॉर्ट फिल्म तो बननी चाहिए कम से कम, है ना। मैं आगे पूछते जाऊंगा। सो मैं आपके पास्ट के बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन पास्ट में इनके साथ एक बहुत ही मजेदार घटना घटी है। ये जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, उस स्कूल से इनको निकाल दिया गया था। मैं वो घटना जानना चाहूंगा बिना स्कूल का नाम लिए कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था कि आपको स्कूल से ही निकाल दिया गया था? सर एक्चुअली मैं टिल 5th क्लास में हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था। और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते थे सर, मैं टॉप 3 फर्स्ट सेकंड रैंक रहता था। सर जब मैंने स्कूल चेंज करा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया सर कि और अच्छी पढ़ाई हो सके सर, स्टडी हो सके, तो वहाँ पर मैंने देखा सर सारे बच्चे इंग्लिश में ही बोलते हैं, टीचर्स भी इंग्लिश में बोलते हैं सर, बहुत अच्छा है। बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है सर कि मैं तो यहाँ पर सबसे पीछे हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने स्कूल में टॉप करता था, यहाँ पर तो मुझे कुछ आता ही नहीं है सर। सो ऐसे फिर टीचर्स को भी ऐसा लगने लगा कि ये बच्चा नहीं कर सकता है, तुम नहीं आओ, तुम नहीं कर सकते हो सर। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया सर, मैं डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर मैं काफ़ी टाइम के बाद उस स्कूल में दोबारा से गया सर, अपने ऊपर वर्क किया सर, वर्ड मीनिंग्स याद करे और भी जो भी इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें मैंने उस पर स्टडी करे और फिर खुद को इम्प्रूव किया सर, और फिर मैंने अपना वहाँ पर कम बैक किया सर। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। ये बिल्कुल ना थोड़ा सा आइंस्टाइन जैसा स्टोरी लग रहा है कि उनको टीचर ने निकाल दिया था। खैर एक इससे से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के होते हैं और उनका एक सपना होता है कि वो भी डॉक्टर बने। यस सर। लेकिन हिंदी माध्यम में एक तो मटेरियल्स बहुत कम अवेलेबल हैं, कंटेंट बहुत कम अवेलेबल हैं और शायद पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या भी हिंदी माध्यम में नीट में बहुत कम है। यस सर। तो ऐसे बच्चे जो 10वीं तक जो है हिंदी मीडियम में पढ़े हैं लेकिन वो नीट करना चाहते हैं,
तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा 11वीं में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करके नीट क्वालिफाई करना, क्या लगता है आपको? सर डिफ़िकल्टीज़ अगर देखें सर तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए सर। एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैटर करता है सर। आपने वो हिंदी में पढ़ रखा है, बस उसको इंग्लिश में उसका क्या कॉन्सेप्ट है आपको वो चीज़ें सीखनी है। आपके टीचर्स वो चीज़ बताते हैं, आप उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स को याद कर लो। साइंस की बुक पढ़ने के लिए सर उतना आपको इंग्लिश ग्रामर में जाने की ज़रूरत है नहीं, तो इतना भी डिफ़िकल्टी नहीं है जितना स्टूडेंट सोच लेते हैं। तो उनको उस पर आगे बढ़ना चाहिए और वो कर सकते हैं, लोग करते हैं सर, मैंने देखा है सर। हमारे यहाँ का एक बच्चा है, ओम प्रकाश प्रजापति नाम है उसका। यस सर। वो जेई बैच का रहा है जी सर। और वो 10th तक हिंदी मीडियम से था। यस। और जब उसने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया 11th में, तो 3 महीने उसको बहुत तकलीफ हुई। 6 महीने तक कोई PYQ ही नहीं लगता था उस बच्चे से। ओके। उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज मतलब उसने जेई मेंस क्वालिफाई करके लगभग 92 या 93% आई थिंक, एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ, OBC कैटेगरी से है, उसको NIT मिल रहा है। एंड वो भाई एक ऐसा बच्चा जो हिंदी माध्यम से था, हिंदी माध्यम से NIT तक का सफर उस बच्चे ने तय किया है। तो कोई भी बच्चा कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि हिंदी माध्यम से तो नहीं कर सकते। यस सर। खैर एक बहुत ही लगभग हर नीट एस्पिरेंट का एक सवाल होता है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, शायद अगले साल 27 लाख बच्चे फॉर्म भरे, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते जाए। स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं यार, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। स्ट्रेस का वो है ना कि एक्चुअली एक मिथ है, 25 लाख बच्चे आपको बैठते हैं ना, दिस इज जस्ट अ नंबर सर। एक्चुअली कंपटीशन आपका 25 लाख स्टूडेंट्स से होता ही नहीं है। देयर इज ओनली 4 to 5 लाख स्टूडेंट्स जो आपके लिए compete करते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से स्टडी कर रखा है, सारे सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस थे अगर आपने पूरी कवरेज है सर, आप कर सकते हैं। स्ट्रेस होना जेन्युइन है सर। अगर आपको स्ट्रेस नहीं भी हो रहा तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो सर। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो स्ट्रेस होगी, उसको हैंडल कीजिए, पॉजिटिवली लीजिए। वो स्ट्रेस ही आपके लिए एक टूल्स बने के हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस क्या सर। बात है। कितने घंटे पढ़ते थे डेली? सर ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर। 10 to 12 पढ़ते थे? यस सर, एवरेज सर। इट मे बी टू 14 आवर और सम डेज 10 आवर 8 आवर, डिपेंड्स ऑन द डे, बट इट इज एवरेज 10 to 12 आवर। वैसे हमें सब पता है, लेकिन हम ये आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं ताकि जब ये वीडियो आप देखें तो आपको लगे कि एक बच्चा जो 700 के करीब मार्क्स लाता नीट में, उसको 10-12 घंटे का थोड़ा एफर्ट लगाना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, NCERT का कितना इंपॉर्टेंट रोल है नीट में सर? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो बच्चे क्योंकि अभी इतने सारे स्टडी मटेरियल मौजूद हैं, बच्चे YouTube वन शॉट्स में फंसे हुए हैं। यस। बच्चे पेड बैचेस में, कुछ बच्चे पेड बैचेस में, कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग और पेड बैचेस दोनों ले लेते हैं। यस। आई थिंक मेरे ख्याल से हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती है। दोनों ही ले लेते हैं क्योंकि कंटेंट तो बहुत ले रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं। यस सर। उनको मॉड्यूल्स, DPP वगैरह सब कुछ मिल रहा है, वो PYQ बना रहे हैं, NCERT छूट जाता है। कितना इंपॉर्टेंट रोल है और इस पूरे चीज में आप क्या गाइड करना चाहेंगे प्लीज? सर मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि अगर स्टूडेंट्स के ड्रॉप भी होती है ना सर, रीजन है ये कोई NCERT नहीं पढ़ते सर। वन वर्ड में बोलूँ सर तो जो भी है NCERT है। यू कैन कॉल इट कुरान, बाइबल, गीता, वट एवर यू वांट। NCERT ये सब कुछ है सर, अलॉन्ग विद टीचर्स नोट्स जो आपको पढ़ाते हैं क्योंकि वो इलाबोरेट करके बताते हैं सर। NCERT के वर्ड को आप डिकोड नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट हो तो टीचर की नोट्स की हेल्प लें, बट ऐसा नहीं है कि आज से वो नोट्स पढ़ें या फिर NCERT पढ़े। यू शुड स्टडी इंटीग्रेटेड बोथ टीचर्स नोट्स एंड NCERT सर। तो मस्ट है सर, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा सर एकदम। और अगर आपने NCERT पढ़ा है ना सर, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे नहीं आता है। आप गलती कर जाओ, एरर कर जाओ, बट आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सर, उसके बाहर नहीं पूछे जाते हैं सर। फैजान आपने ड्रॉप लिया था? यस सर। क्या लगता है आपने पहले क्या गलतियां करी थी? यस सर, मैंने गलती ये हुई सर मुझसे कि मैंने पर चैप्टर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतनी अच्छी हुई नहीं जितना नीड होता है सर। एक एवरेज एज पर माय ओपिनियन सर 200 क्वेश्चंस और किसी के चैप्टर में सर 150 और 250, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। आपको इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक सर ये है कि टेस्ट को बहुत ही सीरियसली ना लेना और आप टेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए सर। आपको टेस्ट देना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल आप दे सकते हो। ठीक है। YouTube वन शॉट्स कितना हेल्पफुल होता है सर? YouTube वन शॉट इनिशियल फेज, ऐसे बच्चे जो शुरू में पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं उनके लिए YouTube वन शॉट बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप स्टार्ट किए हैं, आप इनिशियल फेज में, आपको YouTube वन शॉट नहीं देखना चाहिए। आप पूरे ईयर अच्छे से स्टडी कर रखे हैं, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस वन शॉट से आप उस टॉपिक को देख के कर लिए। बट
इनिशियल फेज से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पूरे साल आपको जो टीचर्स बता रहे उसको ही फॉलो करना चाहिए सर। आपके फैमिली का क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? बहुत बड़ा रोल है सर। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं डिप्रेस भी होता था, डिमोटिवेट भी होता था, लगता था नहीं हो पाएगा, बट सर मेरे फादर, उनको जितना मेरे ऊपर बिलीव था, हर पेरेंट्स को होता है सर, उनको जितना मेरे ऊपर बिलीव था ना सर, मुझे खुद के ऊपर नहीं था। क्या वो हर जगह बोलते हैं सर कि ये बच्चा ना 700 अराउंड स्कोर कर सकता है। मुझे लगता था क्या बोल रहे हैं, मैं इतना कर भी पाऊंगा, इतना एक्सपेक्टेशन है मुझसे, बट सर कहते हैं ना सर, पेरेंट्स जो जानते हैं सर, आपको जितना समझते हैं और कोई नहीं समझ सकता। एग्जाम के बाद जब मेरी बातचीत हुई थी जी आपके भाई साहब से, जी सर, और आपके फैमिली से, जी सर, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि सर 700 पार तो कंफर्म है। यस सर। वो कॉन्फिडेंस उनके बातों में दिख रहा था। यस सर। एक परिवार का साथ तो बहुत चाहिए होता है। फैजान, सेकंड स्कूल का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा आपके? वैसे मैं बता दूं, किसी भी कोचिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है कामयाब बच्चे के पीछे। यस। कोचिंग बस रास्ता दिखाती है, चलना बच्चे को पड़ता है। अगर कोचिंग में बहुत ज़्यादा काबिलियत होती तो हर बच्चा कामयाब होता। बिल्कुल। तो कामयाबी का क्रेडिट तो हम नहीं लेंगे। यस सर। लेकिन सेकंड स्कूल का फिर भी कितना बड़ा रोल रहा आपके प्रिपरेशन में, वो प्लीज़ बताइए। सर मैं एक चीज़, मैं अपने से जूनियर्स से भी बात होती है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर, ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है। स्टूडेंट्स नीट के एस्पिरेंट्स हैं या अदर एस्पिरेंट्स भी हैं सर, वो लोग फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ते हैं सर, वेक्टर। वेक्टर में ना सर 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स मेहनत खुद कर सकता है सर, बहुत कर सकता है, घर बैठ के कर सकता है ना मेहनत, मैग्नीट्यूड मिल गया सर, लेकिन डायरेक्शन आपको इंस्टीट्यूट देगी सर, आपके टीचर्स देंगे, जो कि सेकंड स्कूल ने दिया, आपके टीचर्स ने दिया, शमशेर सर, साबिर सर एंड ऑल सर, आप ऋषिकेश सर, आपका क्या ही बात करना है सर। तो आप लोगों ने सर जो डायरेक्शन दिया ना, तब जाकर वो वेक्टर का एक रिजल्टेंट निकल करके आया। मेरे सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं आता सर। सो रिजल्टेंट के लिए दोनों रिक्वायरमेंट है सर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आप करोगे, डायरेक्शन आपको ये इंस्टीट्यूट देंगे, आपके सर देंगे, तो दोनों ही रिक्वायरमेंट है। क्या बात है यार। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने से छोटे भाई बहन को जो नीट की तैयारी भी कर रहे हैं और 25 में नीट एग्जाम देने वाले हैं? सर मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप लोग कंसिस्टेंटली स्टडी करो, खुद पे बिलीव रखो और अपने पेरेंट्स पर बिलीव रखो, उनको आपके ऊपर भरोसा और आप उस पर खड़े उतरोगे। सिंपल स्टेप्स होते हैं, आप उनको फॉलो करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टीचर्स की बात को मानो, फेथ रखो टीचर्स के ऊपर, वो जो बता रहे हैं ना उनको एक्सपीरियंस है, आप इस चीज़ को नहीं समझते, उनको बहुत सालों के एक्सपीरियंस है, एकदम परफेक्ट गाइडलाइन करेंगे और आप कर सकते हो, यू कैन। अच्छा, एक और बात बताइए, 692 नंबर जो आपका आया है, ये सब्जेक्ट वाइज कैसे मार्क्स आया है और इसमें मतलब टीचर्स का कितना बड़ा रोल रहा, प्लीज बताइए। सर मैं अगर बायोलॉजी से शुरू करूं तो इन बायोलॉजी सर मैंने 88 क्वेश्चंस करेक्ट करा है आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस की एरर हुई सर, वो मेरा ह्यूमन एरर है सर, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं उसको भी सही कर सकता था, बट वो सिली मिस्टेक से होते हैं सर। इन्होंने क्या गलती की बता रहा हूँ आपको। इन्होंने क्वेश्चन पेपर में टिक कर लिया, OMR रंगा ही नहीं, OMR भरा ही नहीं, तो ये इसलिए ह्यूमन एरर कह रहे हैं, वरना वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर था। 90 में से 90 क्वेश्चंस ये सॉल्व करके आने वाले थे। प्लीज आगे टीचर्स का क्या रोल रहा, सब्जेक्ट वाइज बताइए। यस सर, बायोलॉजी के लिए सर हमारे जो टीचर हैं सर, शमशेर सर, उन्होंने रेगुलरली मुझे बहुत ही परफेक्टली गाइड करा है, मेंटरशिप करा है। उन्होंने बताया कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। उन्होंने जो सर बायो के कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं सर, मतलब वो कहते हैं ना, एक बार पढ़ा दिया ना, वो लगता है याद ही हो गया सारा कुछ, वो इतना अच्छे से बताते लिखाते हैं, सारा कुछ याद हो जाता है और आप उनका पढ़ाई हुई चीज़ों पर आप कर सकते हो। और मैंने करा है, आपके सामने एग्जाम्पल है, एकदम कर सकते हो, 90 आउट ऑफ 90 आप करेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। फिजिक्स? यस सर, मैं देन फिजिक्स की बात करूं तो हमारे साबिर सर है, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से फिजिक्स पढ़ाई है, उनका ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने सारा फिजिक्स का स्टडी करा है। उन्होंने मुझे न्यूमेरिकल्स सर बोलते हैं ना, वो हैंड होल्डिंग करके सिखाना, तो उन्होंने हैंड होल्डिंग करके सर न्यूमेरिकल बनाना सिखाया है और मैंने फिजिक्स में अच्छा स्कोर करा है। 1-2 क्वेश्चंस की एरर हुई, बट मैंने फिजिक्स में 45 में 41 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट करा है। 1-2 क्वेश्चंस मेरी मिस्टेक्स थी जो कि वो हो जाती है सर। ओके। और केमिस्ट्री? सर केमिस्ट्री में सर फाइनली मैं केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 करेक्ट करा है मैंने। एक भी क्वेश्चन एरर नहीं हुई है केमिस्ट्री के लिए। मैंने आपके और हमारे सबके प्यारे ऋषिकेश सर को मैंने फॉलो करा है, इनके लेक्चर्स मैंने देखे हैं और उसके थ्रू मैंने केमिस्ट्री की स्टडी करी है और सारा क्वेश्चंस करेक्ट करा है मैंने, एक भी गलत नहीं। अब मेरा कौन सा पोर्शन ज़्यादा बढ़िया लगा, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की फिजिक्स? सर मैं बोलूँ तो जैसे हर स्टूडेंट का फियर फैक्टर होता है सर, हमारा भी तो ऑर्गेनिक, और सर ऑर्गेनिक आपने जैसा एक्सप्लेन करा है सर,
क्या ही बोलूँ सर, मतलब वर्डलेस और मैंने सारा करेक्ट करा। जी, और शोएब सर का कितना बड़ा रोल रहा? शोएब सर का भी बहुत रोल है सर, उन्होंने चीज़ें इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है सर कि इसलिए तो मैं आज 692 स्कोर पर पहुंचा हूं सर, आप सारे टीचर्स की कंप्लीटली पूरी तरह से। अच्छा, इन्होंने अभी नीट तो क्वालिफाई कर लिया, अब ये जाएंगे एम्स। एम्स के लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या लगता है? मैंने बहुत सुन रखा है कि बहुत मस्ती होती है, क्या थोड़ा सा कुछ बताइए सर। एम्स का जैसा कि मैंने भी सुना है सर, एम्स के जो पर्क्स हैं, जो एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स नहीं है। लैब की फैसिलिटीज़ हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गए, क्लास हो गए, आपके ये सारे स्टडी एकेडमिक्स रिलेटेड हैं। उसके अलावा बहुत सारे फेस्ट होते हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टडी करना है। वो चीज़ें अभी मुझे भी पता चलेगा, मैं जब इंटर करूँगा तो जो मैंने सीनियर से सुना है वो बता रहा हूँ मैं। एक और सवाल है लास्ट, और इसको थोड़ा विवादित तो नहीं बनाएंगे? बिल्कुल। जैसे सेकंड स्कूल के अलावा भी एक कोचिंग है जिसने आपका रिजल्ट पब्लिश किया है। यस सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑन कैमरा, यस सर, सेकंड स्कूल के अलावा क्या आपने कहीं भी किसी कोचिंग में जाके क्लास किया है? क्लास मैंने बिल्कुल भी नहीं करा सर। क्लास मैंने सर टेस्ट सीरीज ले रखा था, अदर इंस्टीट्यूट हर स्टूडेंट्स लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा है, अदर इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा, और करनी भी चाहिए आपको। 2-3 इंस्टीट्यूट की करनी चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लगे हर जगह का कैसा पेपर होता है। बट क्लासेस मैंने अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं करा है सर। कहीं नहीं किया? नो सर। चलो भाई, एक बेस्ट विशेस देते हैं हमारे भाई बहनों को, और एक उम्मीद देते हैं। पता है फैजान, आपने क्या किया है? यस। आपने एक बार फिर से बच्चों के अंदर उम्मीद भर दी। जैसे क्या होता था ना, जब हमने सेकंड स्कूल शुरू किया तो लोग शुरू में कहते थे कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में बंद हो जाएगा। फिर हमने सरवाइव किया और धीरे धीरे जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो लोगों ने ये कहा कि रिजल्ट दे के दिखाओ। तो फिर जेई का रिजल्ट आया, हमने जेई का रिजल्ट दिया। फिर लोगों ने बोला कि नीट का रिजल्ट दे के दिखाओ। नीट का रिजल्ट आया। धीरे धीरे क्या होता है ना कि लोगों की जब आपके ऊपर निगाहें होती हैं, जब आपके बारे में बहुत तरह की बातें होती हैं, तो बच्चे धीरे धीरे डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। आपने इस बार होप दिया बहुत सारे बच्चों को, लगभग 5000 बच्चे से ज़्यादा सेकंड स्कूल में पढ़ते हैं अभी इस नए सेशन में, और आपने उन सारे बच्चों को होप दिया। और आई होप आपके इस रिजल्ट के बाद अगले साल सेकेंड स्कूल में रिजल्ट का अंबार लगने वाला है। और सिर्फ सेकेंड स्कूल क्यों, ऐसा हर बच्चा जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो खुद से मेहनत करके रिजल्ट ला रहा है, जो छोटे कोचिंग में रिजल्ट ला रहा है, मेरी बस एक ही गुजारिश है सारे बच्चों से कि प्लीज़ अपने टीचर्स पर विश्वास रखिए। आपके टीचर आपके लिए बेस्ट हैं, बाकी के टीचर्स उनके लिए बेस्ट हैं। आप उनका हाथ पकड़िए, अपना 100% दीजिए और समय का ख्याल रखिए, टाइम मैनेज करिए, बाकी रिजल्ट आपके साथ होगा। भाई बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, आप हमारे झारखंड के हीरो हैं, पलामू लातेहार गढ़वा के हीरो हैं। थैंक यू सो मच एंड वी लव यू मैन। थैंक यू सो मच।